स्वागत है आपका बीटी हिंदी पर। बीटी बाजार पर हम हैं और हमारे साथ है रंजना सिंह। ये है सुपरवाइजर कार्गो डिवीजन अकासा एयर के साथ। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने अपने बिल्कुल बिजी स्केड्यूल से ये कीमती टाइम निकाला, तो पहले तो मैं बड़ा खुश होती हूँ ये देखकर कि कोई एक लेडी फोर्स है जो कार्गो में काम कर रही है। बताइए आपका एक्सपीरियंस काम करने का कार्गो डिवीजन में। कार्गो डिवीज़न में मैम एक्सपीरियंस काम करने का बहुत ही अच्छा है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हर दिन मतलब आपको इनकरेज करता है कि ऑफ़िस आओ और कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। एवरीथिंग इज़ गुड। ओके। यस। जी, और कितने साल आपको हो गए हैं कार्गो में आने के लिए, और क्या स्टार्टिंग से आप श्योर थी कि आपको कार्गो ही करना है? नहीं मैम, मैं स्टार्टिंग से श्योर नहीं थी कि मुझे कार्गो करना है। मेरे को कार्गो में मैंने स्टार्टिंग जर्नी कार्गो से किया है, बट ये कोई डिसाइडेड नहीं था। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किया, तो उसमें साइकोलॉजी हमें ये सिखाता है कि हम एक-दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करें, उनके बारे में जानें। तो ऑब्ज़र्वेशन मेरा स्टार्टिंग से ही मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना, उनसे उनके बारे में जानना। तो स्टार्टिंग से जब मैं कॉलेज में थी ना, तो उस टाइम मैंने लॉजिस्टिक्स की कुछ कंपनीज़ वगैरह, हम जिधर से जाते थे ना कॉलेज, तो उधर थे। तो मुझे होता था कि कैसे इसका प्रोसेस क्या है, मुझे उसके बारे में जानना था। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आफ्टर दैट मैंने अपने घर में अपने फादर से बोला मेरे को कार्गो डिवीज़न में काम करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपको नहीं प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। बट मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप देखो क्या है नया, आप सीख सकते हो। आपको पैसे अगर अर्न करने, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे अर्न किया जाता है। सो मैम, मैंने ज्वाइन किया मेरा फर्स्ट 2013। मेरे को टोटल एक्सपीरियंस हो गया है 10 ईयर इंक्लूडिंग आकाश एयर। ओके। 10 साल हो गए हैं। कभी ऐसे नहीं लगा कि कार्गो शब्द से यूजुअली जो हमें ऐसे लगता है कि सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती होगी, कभी ऐसे नहीं लगा कि आप एज़ एक महिला होकर आप क्या कर पाओगे या नहीं? नहीं मैम, बिकॉज़ कभी ऐसा लगा नहीं। स्टार्टिंग में जब मैं एज़ ए फ्रेशर जॉइन किया था मैंने, तो उस टाइम मेरे को ऐसा फ़ील हुआ था कि जब मैं गई वहाँ ऑफ़िस में, तो मैंने देखा यहाँ पे तो कोई बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे फीमेल्स कम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। बट का उसके अंदर, ऑफ़िस के अंदर जब मैं गई, तो वहाँ पे मुझे फीमेल्स मिले, अदर लाइन में भी फीमेल्स हैं। तो मेरे को अच्छा लगा कि इस इंडस्ट्री में मेरे को था, बाहर से मुझे जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे गर्ल्स भी कार्गो में काम करती हैं। लेकिन जब मैं गई ऑफ़िस, मैंने जॉइन किया, तो मेरे को पता चला कि कार्गो में भी फीमेल्स हैं। जो भी लीड भी कर रही हैं, कि जो एज ए फ्रेशर भी है, जो एक्सपीरियंस भी है। तो अच्छा लगा उनसे काम करके, उनसे सीख। इवन मेरे मुझे जिन्होंने सिखाया है, वो भी मेरी एक फीमेल्स कलीग थी। तो अच्छा। मैंने ज्वाइन किया, तो उनकी शादी हो गई, तो मैंने 1 महीने के अंदर पूरा काम पूरा संभाल लिया। तो अच्छा लगा मुझे, और भी सीखने को मिला कि मतलब कम टाइम में मुझे लीड करने को मिल गया। जी। घर पर आपके इस जॉब को कैसा देखा जाता है? परिवार में, आपकी फैमिली में, आप मैरिड हैं, हस्बैंड इसको कैसे देखते हैं? सब खुश हैं, उनको ये लगता है कि इतना पैशन है, क्योंकि मैं फैमिली और अपने काम को बैलेंस करके इक्वल चलती हूँ। मेरे लिए दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी और मेरा काम भी। तो मेरी फैमिली को पता है कि इनको जितना टाइम फैमिली को देना है, इनको देना है, जिनका टाइम इनको काम को देना है। तो कभी ऐसा ऑब्जेक्शन या कभी ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जो मुझे अभी मतलब डीमोटिलाइज़ करे, या मैं फिर मेरे को ऐसा फ़ील हो कि शायद मैंने जॉब करके कार्गो में कोई गलती की। बट ऑल इज़ हैप्पी। ग्रेट। और अगले 10 साल का क्या आपका ड्रीम है? कुछ ऐसा आप करना चाह रही हैं, कंटिन्यू करना चाह रही हैं? कोई ऐसा गोल जो आपको लग रहा है कि मैं अब इसे हासिल करूँगी, क्योंकि 10 साल पहले तो आपने ये वाला सपना देखा था? 10 साल पहले मैंने ये वाला सपना देखा था, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ, तो मेरा फ़ोकस अभी बहुत ऊपर जाने का है। बिकॉज़ मैं अभी जो भी मेरा जर्नी रहा है, तो हमेशा मुझे है कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मेरा गोल पे फ़ोकस है कि मैं ये सीखूँगी, तो शायद मैं अभी कितना-कितना पॉइंट्स मेरा रह गया जो मुझे सीखना है। कार्गो में भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे है कि अभी शायद कुछ ऐसा काम है जो मैं मेरे से अभी मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं सीखा, तो मैं डेफ़िनेटली और सीखूँगी। और यहाँ पे मुझे अकाशा में तो बहुत ऐसा मतलब बहुत अच्छा मौका मिला है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैंने अपनी पुरानी कंपनी में नहीं सीखी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा चांस मिला कि मैंने यहाँ पे सीखी वो चीज़ें। जी। तो हुँ। मेरे लिए वो अच्छी है। जी। क्या आप मानती हैं कि सिर्फ़ एक ही दिन सेलिब्रेट करना चाहिए महिलाओं को? जैसे 8 मार्च का दिन है, जहाँ सारी दुनिया कहती है कि
इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या आप एक दिन में मानती हैं या आपको लगता है कि वैसे तो हर दिन ही सबका दिन होता है? नहीं, हमारा पूरा दिन, पूरा ईयर हमारा ही है। हमें जैसे एक नाम दिया गया है, एक दिन दिया गया है कि सबको हम लोग हमें याद करें कि आज हमारा दिन है। बट हम तो अभी हर इंडस्ट्री में देखिए वुमेन्स हैं, तो हम लोग लीड तो कर रहे हैं, बट अच्छा है कि हमारे नाम से एक दिन सेलिब्रेट हो रहा है, तो हमें बहुत प्राउड फ़ील होता है कि हमारे लिए एक दिन रखा गया है, जो सारे वुमेन्स को प्राउड फ़ील कराता है कि हम हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में, कि हम इक्वल खड़े हैं, हम स्टैंड हैं कि हम मार्केट मतलब लोग हमें जाने कि वुमेन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है, उनको नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मैम। ठीक है, और कैसे सेलिब्रेट करेंगे 8 मार्च आप? 8 मार्च मैम अभी तो प्लान किया नहीं है, फिलहाल तो अभी प्लानिंग करना है। डेफिनेटली अपने कलीग्स के साथ गेट टुगेदर करेंगे, जिसमें मेल्स भी होंगे। डेफिनेटली उनको भी अच्छा फील प्राउड कराएंगे कि आज हमारा दिन है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ इंजॉय करिए। घर पर सेलिब्रेट होता है? घर पे सेलिब्रेट नहीं होता, हम लोग मूवीज़ जाते हैं शाम के टाइम। मेरी मदर इन लॉ हम लोग मतलब बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग मूवीज़ जाते हैं, फ्रेंड्स नेबर्स जितनी फीमेल्स हैं। अगर संडे हो गया तो डेफिनेटली दिन में ही जाते हैं, अगर ऑफिस है तो ऑफिस का फिनिश करके फिर इवनिंग में जाते हैं। ठीक है। एक लास्ट सवाल है मेरा, और ये सवाल है उन लड़कियों के लिए जो एविएशन सेक्टर में या कोई भी अदर सेक्टर में अपने आप को बढ़ोतरी करना चाह रही हैं, बढ़ना चाह रही हैं, ग्रो करना चाह रही हैं। आप क्या बोलेंगे उन्हें जो जो शायद अभी पढ़ाई कर रही होंगी या जॉब ढूँढ रही होंगी, जो थोड़ी-सी डरी हुई होंगी, सहमी-सी होंगी, तो 10 साल की एक्सपीरियंस्ड रंजना इन्हें क्या बोलना चाहेगी? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने गोल पे फोकस करिए, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आप किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप आपको क्लियर आपका कैरियर आपको पता होना होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप फोकस करिए, आप डेफिनिटली आप ग्रो करोगे। जी। फ़ोकस करिए, ये है रंजना सिंह से, ये अकासा एयरलाइन के साथ उनकी कार्गो डिवीज़न में काम करती है। देखते रहिए आप बीटी बाज़ार, हम आपको ऐसे ही स्टोरीज़ लेकर आएँगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।